हम बात करते हैं थ्रू। तो फ्रेंड्स, जो आपका थ्रू है और अक्रॉस है उसको मैं साथ में समझा देती हूँ आपको। थ्रू का मतलब होता है मूवमेंट इनसाइड ऑफ समथिंग, मूवमेंट इनसाइड ऑफ समथिंग, या फिर क्या एक कोई पैसेज, मतलब कोई रास्ता होता है, पैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ठीक है, तो क्या होता है थ्रू का मतलब मूवमेंट इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर मूवमेंट होना, किसी चीज के अंदर मूवमेंट हो रही है, या फिर पैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर, या तो फिर किसी कोई ऐसा बंद रास्ता हो जिसके बीच में से हम गुजर रहे हो। ठीक है, जैसे तो जब भी आपको थ्रू का यूज करना हो तो यहाँ पर क्या होता है, एनक्लोज स्पेस होता है, ज्यादातर बंद स्पेस होता है, कोई ऐसा रास्ता होता है जिसके बीच में से हम निकल रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह जंगल से गुजरी। ठीक है, शी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट काफी घना होता है, जंगल घना होता है, बीच में झाड़ियां पेड़ पौधे होते हैं, तो उसके बीच में से जब हम निकलते हैं तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, ही ड्रोव थ्रू द टनल। ठीक है, अब टनल कैसा होता है, टनल बंद होता है, सुरंग जैसी होती है, तो ही ड्रोव थ्रू द टनल। अब वो टनल में मतलब सुरंग से एक जगह से वो गुजरा और दूसरी जगह से वो बाहर निकल रहा है, तो मतलब वो जो रास्ता है टनल का उससे वो गुजर रहा है, उससे वो ड्राइव कर रहा है। तो ही ड्रोव थ्रू द टनल। तो आप देख रहे होंगे जैसे फॉरेस्ट है, कहीं ना कहीं एक बंद स्पेस होता है, जैसे झाड़ियां, तो बंद ही कहा जाएगा। टनल होती है एक सुरंग, यहाँ से आप निकलेंगे तो उसके बीच में से होते हुए आप जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, वी पास्ड थ्रू द क्राउड। क्राउड मतलब होता है जहां पर भीड़ हो। ठीक है, तो वी पास्ड थ्रू द क्राउड मतलब क्राउड के बीच में से हम निकले, भीड़ के बीच में से निकले। ठीक है, तो वी पास थ्रू द क्राउड, हम क्राउड के बीच में से निकले, मतलब उसके बीच में से हम गुजरे। अब बारी आती है अक्रॉस। अब इसमें भी देखो क्या होता है, इसमें भी आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है फ्रेंड्स, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, वन साइड टू अनदर मतलब ऐसा स्पेस है, कोई ऐसा पैसेज है, ऐसा कोई रास्ता है जिसके बीच में से हम निकल रहे हैं। और इसका भी मतलब होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, मतलब पार करना। अक्रॉस का मतलब बेसिकली होता है पार करना, किसी चीज के पार, किसी चीज के सामने। तो यहाँ पर जो भी होगा सेम चीज के लिए यूज हुआ है ये भी और ये भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आपका स्पेस होगा ये होगा आपका ओपन स्पेस। ठीक है, फ्लैट हो, या जैसे हम किसी चीज के सरफेस पर चलते हैं। ओके, फील्ड हो गया आपका, जैसे खेत हो गया। तो काफी सारी जगह ऐसी होती है जहां पर हम थ्रू का भी यूज कर सकते हैं और अक्रॉस का भी यूज होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। सरफेस, फील्ड हो गया। ठीक है, ओपन स्पेस पे जब एक साइड से दूसरी साइड जाना हो तो हम उसके लिए अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे ही रैन अक्रॉस द रोड। तो ही रैन अक्रॉस द रोड, तो मतलब वो रोड के पार गया, रोड के एक साइड से दूसरी साइड वो रन करके गया। ठीक है, ही रैन अक्रॉस द रोड। तो यहाँ पर जो अक्रॉस होता है वो ज्यादातर क्या होता है, वो फ्लैट होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही है सरफेस लेवल पर। वी स्वैम अक्रॉस द लेक। अब क्या है, वी स्वैम अक्रॉस द लेक मतलब जो लेक है, जो झील है, हम तैर कर उसके पार गए। ठीक है, सरफेस लेवल पर हम तैर कर गए।
सो वी स्वेम अक्रॉस द लेक। तो यहाँ पर क्या है, फ्लैट है, किसी चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर क्या होता है कि मूवमेंट किसी चीज के अंदर मूवमेंट हो रही है और या फिर किसी चीज के बीच में से हम निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा फ्लैट है, मतलब कोई ऐसा रास्ता है और हम एक जगह से दूसरी जगह पार करके जा रहे हैं, उसके अंदर नहीं है, बाहर है। यहाँ पर क्या है, इनसाइड ऑफ समथिंग है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड ऑफ समथिंग नहीं है, ये ऊपर है या किसी चीज के आर पार जाने की बात हो रही है। जैसे ही रैन अक्रॉस द रोड, तो रोड क्या है, ये ओपन स्पेस है। तो क्या दिखाया गया है कि एक जगह से वो दूसरी जगह जा रहा है, हो सकता है वो रोड क्रॉस कर रहा हो। सो ही रैन अक्रॉस द रोड, वो रोड के दूसरी पार दौड़ के गया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब बारी आती है अप डाउन एंड पास्ट की। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अप डाउन एंड पास्ट, इनका सकवा मैं साथ में कर देती हूँ। अप डाउन एंड पास्ट। अब अप का पता आपको चल ही रहा होगा कि ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, डाउन में नीचे की तरफ हो रही है, और पास्ट का मतलब किसी चीज से गुजरना, किसी चीज को पीछे छोड़ देना, मतलब यहां से हम कहीं आगे निकल गए। ठीक है, तो अप का मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है। जैसे ही क्लाइम्ड अप द हिल, मतलब पहाड़ी पर वो ऊपर चढ़कर गया। ही क्लाइम्ड अप द हिल। ठीक है, क्लाइम्ड अप, ऊपर की तरफ गया। तो हिल कैसे होती है, ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर वो चढ़ के गया। ओके, यू क्लाइम्ड अप द ट्री, तुम पेड़ पर ऊपर चढ़े। यू क्लाइम्ड अप द ट्री। ओके, ही लुक्ड अप एट द स्काई, तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। तो मूवमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। ही लुक्ड अप एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ ऊपर देखा। नेक्स्ट इज डाउन। सो ये क्या है, ऊपर की तरफ मूवमेंट है, यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट है। सो ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री। ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतरा। He looked down at his shoes, तो उसने क्या किया, नीचे की तरफ अपने शूज की तरफ देखा। He looked down at his shoes. He climbed down the tree. तो looked down, यहाँ पर up है, यहाँ पर down है। एक और एग्जांपल देखते हैं। He went down the stairs. Stairs मतलब होता है सीढ़ियां। He went down the stairs carefully, मतलब वो सीढ़ियों से नीचे बड़ा ध्यान से गया। ठीक है, तो he went down the stairs carefully. Next is past. तो past का यूज हम कब करते हैं, मूवमेंट शो करने के लिए, कि मतलब जब कोई चीज किसी जगह से गुजरती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा he drove past the library. He drove past the library, मतलब वो लाइब्रेरी के नजदीक से, लाइब्रेरी से गुजरते हुए उसने ड्राइव किया। ठीक है, You walked past my house. You walked past my house, मतलब तुम मेरे घर के पास से गुजरे। ओके, she ran past the school. She ran past the school, मतलब वो स्कूल के नजदीक से दौड़ते हुए गुजरी। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए ये स्कूल है और वो यहाँ से दौड़ रही है और इसने इसको पीछे छोड़ दिया, तो मतलब वो यहाँ से गुजरी। ठीक है, वो यहाँ से दौड़ते हुए गुजरी। She ran past the school.
तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। टू मतलब जब आपको स्पेसिफिकली कहीं जाना हो, कहीं को मूवमेंट आपने करनी हो, जैसे आपने घर ही जाना है, स्कूल ही जाना है, मार्केट ही जाना है। टूवर्ड्स का मतलब इसकी दिशा की तरफ। हो सकता है कि आप मार्केट की तरफ जा रहे हो लेकिन मार्केट नहीं जा रहे हो, उसके आसपास आप किसी से मिलने जा रहे हो, घर पर किसी के जा रहे हो जो कि मार्केट के पास में है, मार्केट के आसपास में है, तो टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ। इनटू मतलब जब आप किसी चीज में एंट्री करते हो सकता है वो कोई घर हो सकता है कोई स्कूल हो, या किसी चीज के अंदर आपने एंट्री करी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, तो बिल्ली उस बॉक्स के अंदर उसने एंट्री करी। ठीक है, मूवमेंट भी शो हो रही है और एंट्री भी शो हो रही है। तो इनटू मतलब किसी चीज के अंदर, आउट ऑफ मतलब किसी चीज के बाहर निकलना, अराउंड मतलब आपके आसपास, और थ्रू मतलब या तो किसी चीज के अंदर मूवमेंट करना या किसी चीज के बीच में से निकलना। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एनक्लोज स्पेस होते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस वे में यूज कर रहे हो। तो कभी कभी जहां पर थ्रू होता है यूज, वहां पर अक्रॉस भी होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अक्रॉस में मोस्टली क्या होता है, ओपन फील्ड होता है, ओपन स्पेस होता है। अप मतलब ऊपर की तरफ आपकी मूवमेंट हो रही है, डाउन मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, एंड पास्ट मतलब किसी चीज से गुजरते हुए आगे जाना। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।